हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट व्लॉग। मैं हूं जोजो वीली और आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक और नया व्लॉग, जिसके अंदर आज हम बात करने वाले हैं मारुति सुजुकी इन्विक्टो की। आज हम जानेंगे डिटेल में कि कैसी गाड़ी दिखती है, अंदर की सारी फीचर्स और डिटेल वॉक अराउंड जो है वो इस गाड़ी का होने वाला है। मैं इस वक्त आया हूँ सतनाम नेक्सा, जहाँ पे हम इस गाड़ी को एक्सपीरियंस करेंगे। और अगर आप लोगों को भी कोई भी नेक्सा की कार एक्सपीरियंस करनी है तो डिस्क्रिप्शन में इनका एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर है, जाओ बहुत सारे सवाल पूछो, बहुत सारी बातें जानो और अपने लिए एक अमेजिंग कार लो। मगर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में बताएं कि अगला व्लॉग हम कौन सा बनाएं और ऐसा कोई भी कंटेंट मिस ना हो, इसलिए बेल आइकन को दबा दें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और लेकर चलते हैं मारुति सुजुकी इन्विक्टो की डिटेल्ड वॉक अराउंड पर। सो दोस्तों, पेश करते हैं मारुति सुजुकी इन्विक्टो। सबसे पहले शुरू करते हैं चाबी से। कुछ इस प्रकार की गाड़ी के साथ में दो चाबी मिलती है, इस तरफ सुजुकी का लोगो और जैसे आप इस तरफ देखते हैं वैसे ही लॉक अनलॉक करने का बटन, सेम टाइम इलेक्ट्रिकली जो बूट ओपन करने का बटन है वो भी आपको मिल जाता है। बहुत ही खूबसूरत, अच्छी, डिसेंट दिखने में खूबसूरत चाबी है। सेम टाइम जब आप पास से देखते हैं तो आपको इसमें भी मेटल में जो पेंट होता है वैसे मेटेलिक पेंट वाले हल्का सा, जिसे कहते हैं ना दाने दाने वाला पैटर्न, वैसा आपको यहाँ दिखने में मिलता है। अच्छी खासी खूबसूरत और बड़ी आपको चाबी मिलती है। अब ये तो रही चाबी की बातें, अब शुरू करते हैं गाड़ी से। तो सबसे पहले हमारे सामने की तरफ यहाँ ब्लैक कलर है, इसके अंदर बाकी जो कलर्स आते हैं अभी इस वीडियो के अंदर उन गाड़ियों के कलर्स के बारे में बात करेंगे। मगर ऑल ओवर जो माफिया लुक में ब्लैक लगता है, इससे ज़्यादा खूबसूरत कोई कलर पर्सनली किसी भी कार एंथुसियास्ट को नहीं लगता। अब सबसे पहले शुरू करते हैं फ्रंट से। कुछ इस प्रकार का सुजुकी का आपको लोगो देखने को मिलता है, सेम टाइम उसी के साथ में कुछ इस प्रकार की दिखने वाली एक ग्रिल। सो फ्रंट के अंदर जब आप देखते हैं तो अच्छा खासा क्रोम का यूज़ करा गया है, क्योंकि ये फैमिली कार है, अच्छी कंफर्टेबल बड़ी गाड़ी है। तो जब आप इसमें क्रोम देखते हैं तो इतना ज़्यादा ऑड एक्सपीरियंस मुझे इस वाली कार में स्पेशली बिल्कुल भी नहीं लगा। जैसे आप नीचे की तरफ देखेंगे वैसे ही पियानो ब्लैक के अंदर फ्रंट ग्रिल मिलेगी। बड़ी यूनिक सी इसकी है ना ग्रिल की डिज़ाइन। और मैं सच बताऊँ ना, जब भी मैं इस ग्रिल के इस पार्ट को देखता हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई हील होती है ना लड़की की, बिल्कुल वैसी की वैसी आपको ये हील वाली वैसी वाली शेप दिख रही होती है। अब आप मुझे कमेंट करके बताना कि ये वाली शेप आपको कैसी दिख रही है। बीचों बीच यहाँ पर हमारे पास में कैमरा का मॉड्यूल मिलता है। दैट मीन्स कि फ्रंट के अंदर यहाँ पर आपके पास में जो 360 कैमरा उसका मॉड्यूल है। जैसे आप नीचे देखेंगे कुछ इस प्रकार का और क्रोम इंसर्ट आपको देखने को मिलेगा। अगर मैं फ्रंट की बात करूँ तो फ्रंट में यहाँ पे एक पार्किंग सेंसर मिलता है और उसके साथ में एक में यहाँ पर पार्किंग सेंसर मिलता है, जिसकी वजह से गाड़ी, इतनी बड़ी गाड़ी जो है, इसको जब आप इधर से उधर लेकर जाते हैं और पार्क करते हैं तो ज़िंदगी थोड़ी सी सॉर्टेड आउट हो जाती है। अब आते हैं ऊपर की तरफ। तो जैसे आप यहाँ देखते हैं बहुत खूबसूरत और बड़ी साइज़ का आपको फ्रंट के अंदर लैंप मिलता है। मैं क्या करता हूँ, लाइट को एक बार ऑफ करता हूँ। फ्रंट में जब आप यहाँ देखते हैं तो रिफ्लेक्टर बेस LED आपको हेडलाइट मिल रही होती है, जिसके साथ में कुछ इस प्रकार की आपको DRL शेप या ऑल ओवर जिसे कहते हैं डिज़ाइन शेप वैसी वाली दिख रही होती है। अभी हम लाइट ऑन करके भी आपको दिखाएंगे कि ऑल ओवर कैसा फील है। जैसे आप नीचे की तरफ देखते हैं वैसे अगेन यहाँ पर भी आपके पास में एक लाइट का सेटअप मिलता है। अभी जब लाइट ऑन करेंगे तो ही इनके ऊपर हम बात कर पाएंगे। अगेन LED लाइट का सेटअप, सेम टाइम जैसे आप साइड में देखते हैं वैसे ही यहाँ पर कुछ इस प्रकार का साइड एलिमेंट आपको देखने को मिलता है। ये थोड़ा सा पियानो ब्लैक में थोड़ा सा अलग सा खूबसूरत है। सेम टाइम यहाँ पर आपके पास में रिकवरी पॉइंट मिल रहा होता है हल्की सी। जब आप यहाँ से गाड़ी को यहाँ देखते हो तो आप नोटिस करोगे कि फ्रंट बिल्कुल स्ट्रेट, फिर हल्का सा कर्व शेप यहाँ पर आपको मिल रहा होता है, जिसकी वजह से ऑल ओवर जब आप गाड़ी को टर्न ले रहे होते हो तो ज़िंदगी थोड़ी सी सॉर्टेड आउट हो जाती है। अब वापस फ्रंट की तरफ आते हैं। जैसे नीचे की तरफ देखेंगे वैसे ही लोअर ग्रिल का जो पार्ट है, बम्पर का पार्ट है, वो कुछ इस प्रकार का आपको दिख रहा होता है। सेम टाइम पे जो सिल्वर कलर की नीचे जो लाइन है, तो जो गाड़ी के अंदर स्किड प्लेट जो डिज़ाइन है उसकी वजह से गाड़ी का लुक थोड़ा सा एनहांस हो जाता है। हालांकि मेन कार में आपको इतना नहीं दिखता, पर जब आप थोड़ा सा दूर से देखते हैं तो ये सिल्वर लाइनिंग आपको दिख रही होती है। अब जैसे आप नीचे से देखते हैं वैसे ही कुछ इस प्रकार से नीचे वाली जो जगह है वो आपको दिख रही होती है। तो अपार्चर डिपार्चर एंगल का कंपनी ने थोड़ा सा अच्छा ख्याल रखा है। अब आ जाते हैं साइड में। तो जैसे आप साइड से देखेंगे वैसे इस प्रकार से आपको गाड़ी दिख रही होती है। मैं एक काम करता हूँ, रोशनी उधर से आ रही है, हल्का सा आपको इस तरफ से गाड़ी को दिखा देता हूँ। सो जब आप देखते हैं तो अच्छा खासा मस्कुलर आपको लुक दिख रहा होता है। अब सेम गाड़ी आपको टोयोटा, सेम गाड़ी आपको मारुति में मिल रही होती है, मगर इन दोनों का जो ये जॉइंट वेंचर, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा मिला है कस्टमर्स को, क्योंकि एक तो गाड़ी ज़्यादा रिफाइन हुई, ज़्यादा उसकी प्राइस जो है उसको आप लिमिट में रख पाए। सेम टाइम पे स्पेयर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी बहुत आसान है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, जिसको मारुति पे भरोसा है वो मारुति लेगा, जिसको टोयोटा पे भरोसा है वो टोयोटा लेगा। मगर जहाँ जल्दी गाड़ी मिल जाए
आप वहाँ से ले लो ताकि खूब सारी गाड़ी चलाओ। अब आ जाते हैं साइड में, जैसे आप यहाँ देखेंगे वैसे ही एक तो जो बोनट है इसके साथ में ये जो लाइन आपकी दिख रही होती है ये है अलग पार्ट, मगर इसकी वजह से बोनट की ऑल ओवर शेप थोड़ी सी और ज़्यादा बड़ी बड़ी दिख रही होती है। अब जैसे आप साइड में देखेंगे वैसे ही यहाँ पर आपके पास में जो प्लास्टिक एलिमेंट है उसके साथ में यहाँ पर व्हील आर्च आपके पास में क्लैडिंग जैसा दिख रहा होता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा और ज़्यादा आपका जो गाड़ी का लुक है वो और बड़ा दिख रहा होता है। बाकी कलर में थोड़ा ज़्यादा डिफरेंशिएट होता है क्योंकि ब्लैक है तो उसमें बहुत ज़्यादा मर्ज हो रहा है। सेम टाइम पर जब बोनट देखोगे तो बोनट में भी आपके पास में यहाँ पर जो लाइंस है, कर्व्स है, उसकी वजह से थोड़ा सा और मस्कुलर लुक आ रहा होता है। गाड़ी में कुछ इस प्रकार के दो आपको वाइपर सेटअप मिल रहे होते हैं और उसके साथ में वॉशर फ्लूइड के यहाँ पर आपको पॉइंट मिलते हैं। अच्छी खासी बड़ी साइज़ की आपको यहाँ पे विंडशील्ड मिल रही होती है, मतलब कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत और बड़ी साइज़ की विंडशील्ड। अब आ जाते हैं नीचे की तरफ, जैसे आप यहाँ पर देखते हैं वैसे ही सबसे पहले मैकफर्सन इंडिपेंडेंट सस्पेंशन आपको फ्रंट में मिल रहे होते हैं, उसके साथ दिखने वाले खूबसूरत से अलॉय व्हील। सो डायमंड कट अलॉय व्हील्स आपको मिल रहे होते हैं, साथ के अंदर की तरफ वेंटिलेटेड डिस्क और उसके साथ में फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिल रहे होते हैं। अब अगर टायर साइज़ की बात करें तो 215 60 R17 के आपको इसमें टायर मिल रहे होते हैं। सो गुड प्रोफाइल विथ गुड माइलेज। सो इतनी बड़ी गाड़ी का क्या माइलेज है ये तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। अब चलते हैं दोस्तों आगे, जैसे आप यहाँ पर आएंगे वैसे ही बहुत बड़ी साइज़ के आपको ORVMs मिलते हैं। ORVM पे इंटीग्रेटेड इंडिकेटर्स मिलते हैं, सो खूबसूरत एंड गुड फॉर सेफ्टी। सेम टाइम जैसे आप नीचे देखेंगे वैसे ही यहाँ पर 360 कैमरा मॉड्यूल आपको देखने को मिल रहा होता है, क्योंकि गाड़ी को हमने ऑन करा और वापस छोड़ दिया आइडल तो अपने आप गाड़ी वापस लॉक हो गई, जिसके साथ में ORVM अंदर की तरफ फोल्ड हो जाते हैं। सेम टाइम यहाँ पर कुछ इस प्रकार का आपको डिज़ाइन एलिमेंट मिलता है। जब आप साइड में देखते हैं तो गाड़ी में क्रोम है, मगर मुझे जो इस गाड़ी में सबसे अच्छी बात लगी है ना, कहीं पर भी ओवर क्रोम आपको गाड़ी में नहीं देखने को मिलेगा। जब आप यहाँ से देखते हैं, मतलब फ्रंट से देखते हैं, तो हल्की सी व्हील आर्चेज वाली जो जगह है उसको थोड़ा सा एक्सटेंडेड करा हुआ है, जिसकी वजह से गाड़ी ऑल ओवर प्रोपोर्शन में थोड़ी सी मस्कुलर लग रही होती है। सेम टाइम जब भी आप इधर की तरफ देखोगे तो गाड़ी में ना बहुत ज़्यादा कर्व्स नहीं है, जिसकी वजह से ऑल ओवर मस्कुलैरिटी भी अच्छी है। सेम टाइम गाड़ी को क्लीन करना, रैप करना या कुछ भी करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। अब चलते हैं आगे की तरफ। जब आप यहाँ चलेंगे तो यहाँ पर एक क्रोम लाइन आपको देखने को मिलेगी, जो क्रोम लाइन चलती 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 पूरी की पूरी यहाँ तक जारी होती है। सेम टाइम अच्छे खासे बड़े साइज़ के आपको यहाँ पर ग्लासेस मिलते हैं और उसके साथ में रेयर वाले ग्लासेस की भी बहुत ज़्यादा बड़ी साइज़ है। अब जैसे आप साइड में देखेंगे वैसे ही डोर हैंडल्स के ऊपर आपको क्रोम मिलेगा। जो इससे नीचे वाला वेरिएंट है ये है अल्फ़ा प्लस। जेटा प्लस के अंदर ये वाली जो जगह है यहाँ पर आपके पास में क्रोम नहीं लगा हुआ आता, मगर कंपनी फिटेड क्रोम का तो देखो अलग से मज़ा है ही, इट लुक्स नाइस। पर काला कलर क्रोम थोड़ा सा मेंटेनेंस करने वाला इंसान ही असली अमीर इसको संभाल सकते हैं। अब आ जाते हैं नीचे की तरफ। जैसे आप नीचे की तरफ देखेंगे वैसे कुछ इस प्रकार का दिखता है आपको रनिंग बोर्ड। अगेन जो हम बात कर रहे थे व्हील आर्चेस थोड़ी बाहर निकली हुई है, तो यहाँ से रनिंग बोर्ड हल्का सा अंदर की तरफ जाके बाहर की तरफ निकल रहा होता है। एक इसकी मुझे प्रैक्टिकलिटी बहुत अच्छी ये लगती है, क्योंकि व्हील जो है वो तो आपकी नज़र में रहता है तो आप राइट लेफ्ट कर लेते हो, पर कई बार आप अपनी गाड़ी अंदर दबा देते हो व्हील आर्च के बाद में की तरफ, वहाँ थोड़ा सा फ़ायदा हो जाता है। ऑल्दो यहाँ पर पार्ट ऑफ एक्सेसरी फुट स्टेप आता है और आपको लगवाना भी चाहिए, जिसकी वजह से गाड़ी कभी भी अगर किसी चीज़ से टच होती है तो फुट स्टेप टच होकर रह जाता है, आपकी गाड़ी का पेंट का नुकसान नहीं होता। गुड बिल्ड क्वालिटी। अब आ जाते हैं इस तरफ। जैसे आप यहाँ पर आएंगे वैसे ही रेयर के अंदर आपको हल्की सी एक लाइन देखने को मिलेगी, उसके साथ में यहाँ पर एक छोटा सा क्वार्टर ग्लास, एक छोटा सा यहाँ पर क्वार्टर ग्लास। अब इसे क्वार्टर ग्लास बोले इसको बोले, पर मेन जो मिरर है, जो मेन सेकंड रो है, उसके साथ में यहाँ पर एक ग्लास मिलता है, जिसके साथ अच्छा खासा बड़ा ग्लास यहाँ मिलता है। अंदर से कैसी विजिबिलिटी है उसके ऊपर अभी थोड़ी देर में बात करेंगे। ऑल ओवर साइड लुक इन्विक्टो का कुछ इस प्रकार का दिख रहा होता है। अब अगर बात करें यहाँ पे तो आपको इस गाड़ी के अंदर मिलता है 52 लीटर का फ्यूल कैप, जो कि लेफ्ट के अंदर आपके पास में आ रहा होता है। पेट्रोल ही है और कोई ऑप्शन में दूसरी नहीं मिलती, पर पेट्रोल प्लस हाइब्रिड है, इसलिए ऑल ओवर परफॉर्मेंस गाड़ी की बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग हो जाती है। एंड आई एम रियली हैप्पी दोस्तों, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी के बारे में जब हम पहले बात करते थे ना, तो हमको सिर्फ महंगी कारों में पता चलती थी। लास्ट जो मुझे कोरोला मतलब कैमरी के बाद में जो पता चला था, वो पता चला था कि आपके पास में सिविक में कुछ ऐसा आ रहा है, पर वो भी बहुत ज़्यादा हिट नहीं था। मगर अब ये बहुत ज़्यादा हिट है और लोग इसको काम में भी ले रहे हैं। अब आ जाते हैं पीछे की तरफ। जैसे आप देखोगे
अगेन बीचों बीच मारुति का वो सुजुकी का लोगो, उसके साथ कुछ इस प्रकार का दिखने वाला अलॉय व्हील। सेम आगे वाली टायर साइज पीछे मिलती है, पीछे की तरफ आपको सॉलिड डिस्क मिलती है, आगे की तरफ वेंटिलेटेड मिलती है। और उसके साथ ही अगर मैं सस्पेंशन की बात करूं रियर वाले के अंदर, तो रियर के अंदर आपको इसके अंदर जैसे मैकफर्सन मिलते हैं वैसे ही पीछे की तरफ आपको टॉरिशियल बीम मिल रही होती है, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा और सामान रख सकते हो। टॉरिशियल बीम अभी आपको यहाँ से दिखा देते हैं। आई गेस यही फ़र्क है छोटे से एक्शन कैमरा का। तो कुछ इस प्रकार का नीचे सस्पेंशन मिलता है और उसी के साथ में अभी एक काम करते हैं, वापस नीचे देखकर फिर आपको इसके अंदर स्पेयर टायर भी दिखा देते हैं। अब आ जाते हैं पीछे की तरफ। तो सबसे पहले एक तो ऊपर से गाड़ी दिखाते हैं। यहाँ पर जब आप देखोगे तो आपको इसमें एक शार्क फिन एंटीना मिलता है और उसी के साथ ही ऊपर की तरफ मिल जाती है एक बहुत ही बड़ी सनरूफ, जिससे आप बच्चों को ना सुखाएं। अब आ जाते हैं वापस पीछे की तरफ। तो जैसे आप यहाँ देखेंगे बहुत खूबसूरत पीछे की टेल लैंप आपको देखने को मिलती है। साइड से ही इसका लुक स्टार्ट है, जिसकी वजह से ऑल ओवर गाड़ी की साइड विजिबिलिटी भी बहुत अच्छी रहती है। एंड गाइस, ये जो भी ब्रांड्स कर रही है ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ऑल ओवर आपकी गाड़ी का साइड फेशिया जो है उसकी विजिबिलिटी भी बहुत अच्छी रहती है। सेम टाइम रेयर के अंदर बड़ा पोर्शन देने की वजह से गाड़ी की स्ट्रेंथ थोड़ी सी और ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। अब आते हैं पीछे की तरफ। अच्छा खासा बड़ी साइज़ का आपको बम्पर मिलता है पूरी तरह पीछे, बीचों बीच सुजुकी का लोगो, उसके साथ जैसे फ्रंट है उसी के हिसाब से ही पीछे की तरफ आपको एक क्रोम लाइन देखने को मिलती है, छोटा सा क्यूट सा नेक्सा का स्टिकर, और उसके साथ में यहाँ पर अच्छी खासी बड़ी साइज़ का आपको रेयर में वाइपर मिलता है। उसके साथ में रेयर डिफॉगर, ऊपर की तरफ हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प, और साथ के अंदर रेयर के अंदर आपको अच्छा खासा बड़ी साइज़ का मिलता है स्पॉइलर। अब स्पॉइलर की शेप भी बहुत प्यारी है, ऑल ओवर गाड़ी के प्रोपोर्शंस में बहुत अच्छा लग रहा है। सेम टाइम पर लेफ्ट की तरफ जब आप देखते हैं तो आपके पास में कुछ इस प्रकार की इन्विक्टो की बैजिंग देखने को मिलती है। जैसे आप राइट हैंड साइड देखते हैं वैसे ही आप भूल ना जाएं, इसलिए गाड़ी के अंदर हाइब्रिड की आपको यहाँ पर ब्रांडिंग देखने को मिलती है। सेम टाइम इसमें रोज गोल्ड का हल्का सा यहाँ पर आपको एक सेंट मिलता है। अब ये जो बाहर की तरफ रेफरेंस है ना, ध्यान से देख लो आप, अंदर की तरफ आपको बहुत सारा देखने को मिलेगा। अब हम बात करें अगर टेल लैंप्स की, तो टेल लैंप आपको एलईडी मिलती है, जिसमें थोड़ा बहुत हैलोजन मटेरियल भी यूज्ड है। अब आ जाते हैं नीचे की तरफ। तो जैसे आप नीचे आएंगे वैसे ही गाड़ी के अंदर आपको यहाँ पार्किंग सेंसर मिलता है, एक पार्किंग सेंसर यहाँ मिलता है। सो पार्किंग सेंसर्स की कोई कमी नहीं है, फ्रंट में भी रेयर के अंदर भी है। फ्रंट की तरह ही रियर के अंदर कुछ इस प्रकार का एक डिज़ाइन एलिमेंट देखने को मिलता है, मगर इसमें आपको पियानो ब्लैक जैसा कुछ भी नहीं मिलता। आई रियली विश कि ये जो छोटा सा एलिमेंट था ना, ये पियानो ब्लैक हो सकता था, बहुत ज़्यादा उससे फ़र्क पड़ता कॉस्टिंग के अंदर, क्योंकि ये सिंगल पीस है, वहाँ एक अलग से देना पड़ता। ऑल्दो ये भी बहुत अच्छा है क्योंकि ये सिंगल पीस है, इसीलिए इन केस ये ना अलग से आवाज़ करने जैसे होता है ना, छोटे छोटे पीसेज होते हैं तो लॉस होता है, बट इट लुक्स नाइस, लिटरली लुक्स नाइस। मैंने गौर से देखा तो मुझे पता चला किसी नॉर्मल इंसान को उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। सेम टाइम यहाँ पर आपके पास में आता है एक रिफ्लेक्टर, इस तरफ भी रिफ्लेक्टर आता है, एक पीछे की तरफ रिकवरी पॉइंट आपको यहाँ पर मिल रहा होता है। बहुत देर बोलने पर ना थोड़ा थोड़ा मैं फंबल करने लग जाता हूँ, पर ठीक है, आप लोग उस चीज़ को मैनेज कर लेते हो। वैसे रिकवरी पॉइंट एक आपको यहाँ पर भी देखने को मिलता है। अब ये तो रही रिकवरी पॉइंट्स की बात। अब दिखाते हैं सबसे पहले एक तो स्पेयर टायर। तो नीचे की तरफ कुछ यहाँ पर आपके पास में स्पेयर टायर मिल रहा होता है, स्टील रिम के साथ में आ रहा होता है। और क्या टायर साइज है मेरे दोस्तों, सो यार अच्छे तरीके से मुझे दिख नहीं रहा स्पेयर टायर, मगर 205 65 R16 का आपको रेयर के अंदर टायर मिल रहा होता है। सो प्रैक्टिकली देख लेते हैं हम, ज़्यादा अच्छा है क्योंकि ब्रोशर में पढ़ो वापस देखो, इससे अच्छा आप लोगों को सामने दिखा दो। एंड गाइज मुझे आप ये कमेंट करके बताना कि हम गाड़ी को इस धूप में गर्मी के अंदर ऐसे जो एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, जैसे पीओवी में आप ही शोरूम में देख रहे हो, ये आपको कैसा लगा, और अगर ये अच्छा लगा तो प्लीज़ आप चैनल सब्सक्राइब कर देना, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होता है। अब ये तो रही यहाँ की बातें, वापस चलते हैं अंदर की तरफ। अब जैसे आप अंदर की तरफ देखते हैं वैसे ही मैं एक तो लाइट ऑन कर लेता हूँ। यहाँ से नीचे की तरफ जो जगह है यहाँ पर एक बटन है, जैसे आप बटन दबाते हैं, मैं एक काम करता हूँ, पहले तो गाड़ी को अनलॉक कर लूँ और उसके बाद में बटन दबाएं। सो जैसे आप बटन दबाते हैं वैसे ही डोर ऊपर की तरफ उठ जाता है। अब क्योंकि हाइड्रोलिक असिस्टेड है इसलिए आपकी ज़िंदगी थोड़ी सी आरामदायक होती है। यहाँ पर जब आप देखेंगे, कहाँ पर देखेंगे, वापस मैं एक बार करता हूँ, इसके अंदर आपको जो रियर व्यू कैमरा है वो भी दिखा देते हैं। सो अगर मैं रियर व्यू कैमरा की बात करूं तो यहाँ पर हमारे पास रियर व्यू कैमरा है और उसके साथ में नीचे की तरफ नंबर प्लेट लाइट है। वापस बंद कर, खोल लेते हैं इसको। पता नहीं क्यों ज़िंदगी थोड़ी सी आराम वाली लगती है बटन दबाने वाली, ऑल्दो मुझे मैनुअल पसंद है, पर इलेक्ट्रिकल होना इज़ अ बोनस।
तो सबसे पहले एक तो अगर इन केस अगर ये कभी अंदर से लॉक्ड हो जाए तो इसको आप खोलकर अनलॉक कर सकते हो। कोने पर यहाँ पर हमारे पास एक हैंडल मिलता है जिसके साथ 2 बटन मिलते हैं। अगर आपको ट्रंक बंद करनी है तो इस बटन को काम में लो, अगर ट्रंक बंद करते हुए गाड़ी लॉक भी करनी है तो इस बटन को दबाओ, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। अब अंदर की तरफ आते हैं। एंड ऐसा नहीं है कि अभी मैं शोरूम पे खड़ा हूँ इसलिए मैं बड़ा ही कर रहा हूँ, मगर किसी भी गाड़ी में 7 और 8 बैठने वाले लोगों के साथ में इतना सारा स्पेस आपको किसी और कार में नहीं मिलता। अब क्यों नहीं मिलता, क्या उसके अंदर रीज़न है, वो तो देखो ब्रांड वाली बात है, हम उसमें नहीं पढ़ते, हमारे लिए सब गाड़ियाँ सेम है। मगर पीछे की तरफ इतना स्पेस मिलना, ऑल्दो 7 लोग अगर यहाँ लगेज रखते हैं तो यहाँ पर पूरी तरह लगेज नहीं आ सकता, मगर फिर भी कई कारों में इससे आधा स्पेस आ रहा होता है। उसके कंपेयर में यहाँ बहुत सारी जो जगह मिलती है, थोड़ी सी ज़िंदगी में उससे फ़ायदा हो जाता है। और उसके साथ में बोनस स्पेस आपको नीचे की तरफ मिलता है। सो यहाँ पर भी आपको स्पेस मिलता है। सेम टाइम ये जो मैटिंग सी आपको दिख रही है, इस मैटिंग को आप हल्का सा यहाँ से निकालो, ये जो पॉइंट है इसको खोलो, और खोलने के बाद जैसे स्क्रू को गोल गोल घुमाओगे वैसे ही स्टेपनी आ जाएगी नीचे। तो अगर आप मुझे कमेंट करके बोलोगे अब यार ये लगाना भी तो है, तो आप जब मुझे कमेंट करके बोलोगे तो वील ट्राई, हम एक काम करेंगे बाद में लगा देंगे इसको, तो आपको स्टेपनी खोलना भी हम सिखा देंगे जब आप अगर हमें बोलोगे। दूसरी चीज़ बहुत अच्छी बात ये है कि ये जो ट्रे है ये गुड बिल्ट क्वालिटी की आपको प्लास्टिक की यहाँ मिलती है। प्रॉपरली इस पर सामान रख सकते हो, सामान को अंदर बाहर रखना भी ज़िंदगी में थोड़ा सा आसान हो जाता है। अब जैसे ही आप अपनी गाड़ी को यहाँ से ना, आप ये जो सीट है इसको स्ट्रेट करते हो तो इसकी शेप आती है कुछ यहाँ पर बिल्कुल खड़ी। अब खड़ी पर आप छोटे बच्चों को भी बैठा दोगे ना तो भी वो कंफर्टेबली नहीं बैठ पाते, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि इसको हल्का सा आपको रिक्लाइन करना चाहिए यहाँ पर। तो ये तो हो गया नॉर्मल आइडल रिक्लाइनमेंट जिस पे आप बैठ सकते हो। कोने पर यहाँ पर हमारे पास 2 स्ट्रैप मिलती है, एक कोने में यहाँ पर लाइट मिलती है। बहुत अमेजिंग बात ये है कि बहुत कम कार में मैंने ऐसे देखा है कि ट्रंक की लाइट के साथ में उसमें भी आप एक छोटा सा यहाँ पे स्विच दे दो सो बिजली बचाओ, बच्चों को पढ़ाओ। अब क्यों रीज़न है वो तो मतलब इट्स ए स्पेशल थिंग। सो यहाँ पर आपके पास अलग से एक छोटा सा बटन मिलता है, उसके साथ में यहाँ पर आपके पास में जैसे इस तरफ देखते हो यार, ये स्टेपनी तो सुनी थी मैंने टायर वगैरह की, मगर हेडरेस्ट। सो बेसिकली बीचों बीच यहाँ पर हेडरेस्ट लगने का आपको ऑप्शन मिलता है। इन केस अगर आपको बीचों बीच यहाँ पर हेडरेस्ट नहीं लगाना तो आप क्या कर सकते हो, इस हेडरेस्ट को निकाल कर यहाँ पर आपके पास कंपार्टमेंट है जिस कंपार्टमेंट में आप रख सकते हो। सेम टाइम एक और, क्योंकि हमारे डिटेल्ड वीडियो होते हैं तो हम इसलिए इन सारी चीज़ों को कवर करते हैं, क्योंकि वी आर द ओनली वन जो कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस सारी चीज़ों को कवर करना। तो दोस्तों जैसे आप यहाँ पर देखते हो वैसे ही यहाँ से आप इसको खींचोगे। कवर को खींचने के साथ ही गाड़ी के जितने भी रिकवरी टूल्स हैं, जैक हो गया, साथ के अंदर पाने हो गए, साथ में रिफ्लेक्टर हो गया, ये सब गाड़ी में यहाँ पर आते हैं। अब अच्छी बात इसकी ये है क्योंकि ये सारी चीज़ें यहाँ पर आती है, इस वजह से एक मिनट हम वापस लगा दें। सो इजी एक्सेस है, इसकी वजह से ऑल ओवर यहाँ पर जो सामान रखते थे ना उससे थोड़ी सी चीज़ों को ना आसान हो जाती है। सेम टाइम कुछ इस प्रकार से हमने जो हेडरेस्ट था उसको यहाँ पे रख दिया। अब अगर मैं इस सीट को पूरा फोल्ड कर देता हूँ, इस वाली सीट को, तो मेरे पास में देखो पीछे जो 3rd रो है ये ऑल ओवर 50-50 में स्प्लिट हो जाती है, जिसके बाद में हमारे पास बहुत सारी यहाँ पे जगह मिलती है। इन केस कुल मिला के देखो ये जो वेरिएंट है ये 7 सीटर आपके पास में आ रहा होता है, और दूसरा वेरिएंट जो है वो 8 सीट में भी आता है। मतलब आई गेस ये वाली सीट लंबी हो जाती होगी, मगर अगर 7 लोगों की जगह 6 लोग बैठे या 5 लोग बैठे तो उस केस के अंदर आप और ज़्यादा लगेज कैरी कर सकते हो। और देखो आप भी जानते हो दोस्तों कि इससे ज़्यादा हमारी गाड़ियों को हम बड़ा नहीं कर सकते, ये हमारे साथ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो इस वजह से ये सारी चीज़ें हमें करनी पड़ती है। अब क्या करते हैं हम, ये जो सीट है इसको हम स्ट्रेट कर लेते हैं, एंड इस सीट को हम पूरा का पूरा टेढ़ा हमने कर लिया ताकि हम आपको ऑल ओवर कंफर्ट बता सके। तो ये तो रहा पीछे की तरफ। अब हम चलते हैं 3rd रो के अंदर, और वहाँ क्या स्पेस है और बाकी सारी चीज़ें उसके बारे में आपको थोड़ा डिटेल में बताते हैं। सो दोस्तों अब चलते हैं सीधे के सीधे अंदर और बताते हैं आपको 3rd रो का कंफर्ट। तो सबसे पहले यहाँ पर आपके पास में एक फुटस्टेप अलग से डेडिकेटेड आपको देखने को मिलेगा, जिससे ज़िंदगी थोड़ी आसान हो जाती है। और यहाँ पर भी आपकी ग्रिप है कि इनकेस अगर थोड़ा बहुत पानी या कोई चीज़ हो तो भी आपके पैर स्लिप ना हो। अब जैसे आप अंदर बैठते हो वैसे भैया मुझे थोड़ी थोड़ी वेलफायर वाली फीलिंग आने लग जाती है। यहाँ पर उसी गाड़ी के अंदर मैंने सबसे ज़्यादा चैनल्स देखे ताकि सीटों को आगे पीछे मनूवर करा जा सके। अब देखो जिस सीट पे मैं बैठा हूँ
ये तो है पूरी तरह बच्चों वाली, सीधी बिल्कुल खड़ी सीट है, जिसके बाद मेरा कुछ ऐसा कंफर्ट है और हेडरूम इतना सा आ रहा है। पर अगर मैं यहाँ बैठूंगा तो मैं कभी भी इस एडजस्टमेंट में नहीं बैठूंगा। हमने हमारे लिए पहले एक सीट एडजस्ट कर ली, तो जैसे ही मैं इस सीट पे बैठ रहा हूँ वैसे ही मेरे पास हेडरेस्ट मिल रहा है। हेडरेस्ट में थोड़ा सा ऊंचा कर लिया, अब मैं जाकर प्रॉपरली कंफर्टेबल हूँ। आगे की तरफ मेरे पैरों के नीचे भी मुझे जगह मिल रही है। एक अटेंशन टू डिटेल इस गाड़ी में आपको स्पेशल ये मिलती है कि जैसे आप इस सीट को आगे या पीछे करते हो वैसे ही आपका अंडर थाई सपोर्ट थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। अब जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पर ये सीट थोड़ी नीचे है, ये सीट थोड़ी ऊपर है, जिसकी वजह से आपको करीब करीब 2 फिंगर जितनी ऊंचाई मिल गई। तो अंडर थाई सपोर्ट थोड़ा सा इससे इंक्रीज हो गया। ऑल्दो मेरे अंडर थाई सपोर्ट बहुत सारा यहाँ पर नहीं मिल रहा, मगर बेसिकली आप अगर थर्ड रो में बैठे हो तो आपकी वो सिचुएशन है कि भैया चुपचाप बैठकर एंजॉय करने का पूरी रोड ट्रिप। तो उस केस के अंदर अगर थर्ड रो में जो भी बैठ रहा है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा थर्ड रो में थोड़ी प्रॉब्लम है, पर थर्ड रो में जो भी बैठता है ना उसके हिसाब से चीज़ें सॉर्टेड आउट है। बहुत लॉन्ग ट्रिप नहीं कर सकते, मगर मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि अगर अच्छे दोस्त हो, अच्छी जगह आप जा रहे हो, तो यार सीटों वीटों का उतना कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। कमेंट करके मुझे बताना कि मेरी बात से कितने आप लोग सहमत हो। तो वापस अंदर की तरफ देखते हैं। अच्छे खासे बड़ी साइज़ के आपको ग्लास मिलते हैं, ऊपर की तरफ ग्रैब हैंडल मिलता है थर्ड रो के लिए। सेम टाइम थर्ड रो के लिए यहाँ पर आपके पास में प्रॉपर डेडिकेटेड AC वेंट है, हालांकि रूफ में ही है, मगर इनका एयर थ्रो कैसा है वो तो जब हम गाड़ी कभी चलाएंगे तभी हम बात कर पाएंगे। और उसके लिए मुझे चाहिए मेरे बहुत सारे दोस्त। बिलीव मी गाइज, आई रियली विश अगर मैं कभी इन्विक्टो चलाऊं तो मैं चाहूँगा कि आप में से बहुत सारे व्यूअर जहाँ पर भी मैं रहूँ वो मेरे को ज्वाइन करें, ताकि इस गाड़ी को हम मिल के एक्सप्लोर करें। तो इस बात के लिए भी क्या आपकी राय है वो मुझे बताना। जैसे आप इधर की तरफ देखोगे आपके पास में अच्छा खासा डिसेंट स्पेस है, बल्कि मोर देन डिसेंट स्पेस आपको यहाँ पे मिल रहा होता है, जिसमें आप अच्छी खासी बड़ी साइज़ की बॉटल, छोटा मोटा सामान, सारी चीज़ें रख सकते हैं। उसके साथ में यहाँ पर आपके पास पार्ट ऑफ एक्सेसरी लगाने के लिए ऑप्शन आ रहा होता है। एंड सेम टाइम जो रेयर की मतलब सेकंड रो की सीट बेल्ट है, अगर आप उनको नहीं चाहते तो उनको भी आप यहाँ पे कुछ इस प्रकार से एडजस्ट कर सकते हो। उसी के साथ में यहाँ पर आपके पास में बहुत सारा स्पेस मिल रहा होता है, अलग सा स्पेस है, मतलब आप यहाँ पर अपना फ़ोन भी रख सकते हो, कोई चीज़ भी रख सकते हो, ऐसे सारे ऑप्शन। सेम टाइम थर्ड रो की सीट्स को, सीट बेल्ट को अरेंज करने के लिए भी यहाँ पर आपके पास में 2 पॉइंटर मिल रहे होते हैं। ये तो रही यहाँ की बातें। एंड सेम टाइम पर जो आप लेफ्ट की तरफ जब देखते हैं तो यहाँ पर आपके पास में एक चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है। चार्जिंग पोर्ट इन द सेंस 12 वोल्ट का सॉकेट मिलता है। अब इस सॉकेट के साथ आप टायर इन्फ्लेटर, कैंपिंग का कोई सेटअप लगा सकते हो। उसी के साथ ही यहाँ पर मोबाइल जो चार्जर आते हैं वो लगा के फ़ोन चार्ज भी कर सकते हो। और अच्छी बात ये है कि अगर आप डुअल सॉकेट ले लेते हो में दोनों लोगों की लड़ाई भी नहीं होगी। अब ये तो रही पीछे की बातें, अब चलते हैं इस तरफ। अब इस तरफ यहाँ पर आपका जो हेडरेस्ट है वो लग जाता है। ऊपर की तरफ यहाँ पर आपको येलो कलर के अंदर रीडिंग लैम्प मिलता है। और उसके साथ ही जो सेंटर पैसेंजर है उनके लिए आपको यहाँ से कुछ इस प्रकार से बेल्ट मिलता है। सो अच्छा खासा आपको जो सेंटर पैसेंजर है उसके लिए क्रॉस बेल्ट यहाँ पर मिल जाता है। थोड़ा सा अलग इसकी डिज़ाइन है। सो बेसिकली इसका फॉर्मेट ये है कि यहाँ से इसको आप कुछ इस प्रकार से यहाँ से निकाल सकते हो और उसके बाद में पहले यहाँ पे लगाओ और उसके बाद में यहाँ पे लगाओ। तो ये थोड़ा सा यूनिक आपका पैटर्न है। अच्छी बात ये है कि अगर आपको इसे यूज़ नहीं करना तो ये डायरेक्टली यहाँ पर लग भी जाता है। सो मुझे ये बताना कि इसकी ये जो डिज़ाइन है ऑल ओवर ये आपको कैसी लगी। अब ये तो रही यहाँ की बातें, इसको आराम से लगा लेंगे। अब चलते हैं सीधे के सीधे सेकंड रो की तरफ। सो सेकंड रो में आपके पास में स्ट्रेट सीट और कैप्टन सीट दोनों ऑप्शंस मिलते हैं। टॉप सीट जो वेरिएंट हम में बैठे हैं इसके अंदर आपको सिर्फ कैप्टन सीट्स मिलती है। और बिलीव मी गाइस, कैप्टन सीट्स लंबे रूट के लिए बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल होती है। अब इसमें एक चीज़ जो यूनिक मुझे लगी वो ये है कि एक तो पीछे वालों के लिए भी हेल्पफुल है। यहाँ पर आपके पास कुछ इस प्रकार की सेंटर के लिए एक ट्रे मिलती है। इस ट्रे में यहाँ पर आपके पास एक हैंगिंग पॉइंट मिल जाता है। उसी के साथ ही यहाँ पर आपके पास में अच्छा खासा स्पेस और उसके साथ में यहाँ पर भी आपके पास में 2 कप्स आराम से रखने की जगह। साथ में ये जो मैकेनिज्म है, इस मैकेनिज्म की वजह से वो कप इधर उधर बिल्कुल भी नहीं हिलेंगे। अभी हम चलते हैं आगे की तरफ और बताते हैं आगे का कंफर्ट। सो दोस्तों, सेकंड रो कंफर्ट बताने से पहले आप लोगों को जो दरवाज़ा है इससे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जब आप सेकंड जो दरवाज़ा है, सेकंड रो का जो दरवाज़ा है, जब आप देखेंगे तो यहाँ पर एक तो इसमें आपको सॉफ्ट टच मटेरियल मिल रहा होता है, अच्छा खासा रैप्ड मटेरियल है। सेम टाइम ये जो दरवाज़ा है ये अप्रॉक्सीमेटली आधे से थोड़ा सा कम खुल रहा होता है और आपको आराम से स्टेप्स के अंदर दरवाज़ा खुलता है। तो इन केस अगर आप बहुत ज़्यादा ट्रैफिक में हो, ट्रैफिक जहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है पार्किंग के अंदर, तो वहाँ पर आप फिर भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहेंगे। सेम टाइम इसमें आपको पीछे की तरफ मिल जाता है कुछ इस प्रकार का कर्टन। अब ये जो कर्टन है ये दिखने में भी बहुत अच्छा है एंड सेम टाइम राजस्थान का
47 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर है, ऐसे टेम्परेचर में इन कर्टेन्स की वजह से ज़िंदगी थोड़ी सी आराम रहेगी। साथ के अंदर अच्छा खासा बड़ी साइज़ का आपको यहाँ पे ग्लास मिलता है। अब दोस्तों जैसे आप इस तरफ चलेंगे वैसे ही जो हमने आपको पहले वीडियो में बताया था, आपको यहाँ पर रोज़ गोल्ड का हल्का सा एक टेक्सचर मिलेगा जो बाहर की तरफ भी थोड़ा सा दिया हुआ है। अंदर की तरफ इंटीरियर में इस टच की वजह से थोड़ा सा इंटीरियर अलग सा दिख रहा होता है। जो बाकी जो ब्रांड्स हैं उन्होंने जो टेक्सचर दिया उसके कंपेयर में ये जो कलर है ये इस गाड़ी को थोड़ा सा यूनिक बना देता है। कुछ इस प्रकार से अंदर से ओपन करने का आपको मैकेनिज्म मिलता है और उसके साथ में यहाँ पर पावर विंडो स्विचेस, कोई पियानो ब्लैक एलिमेंट नहीं है, तो बड़ा रॉ बेसिक सा यहाँ पर ये लग रहा होता है। जैसे आप नीचे की तरफ देखते हैं वैसे ही प्रॉपर साइज़ की यहाँ बॉटल रख सकते हो, उसके साथ में छोटी छोटी वाटर बॉटल्स यहाँ रख सकते हो और छोटा मोटा और सामान रख सकते हो। तो प्रॉपर उस चीज़ का प्लेसमेंट है। और उसके साथ में यहाँ पर आ जाता है आपका स्पीकर प्लेसमेंट। अब जब आप इनग्रेस आउटग्रेस की बात करें तो यहाँ पर जब आपके पास में छोटा सा फुट स्टेप जो आता है, जो लोग लगा रहे होते हैं पार्ट ऑफ एक्सेसरी, उसको लगाने के बाद में तो चीज़ें और ज़्यादा आसान हो जाती है। पर अगर मैं अभी भी बात करूँ तो इनग्रेस होना बहुत ही ज़्यादा बेसिक है, कोई कॉम्प्लिकेशन उसके अंदर नहीं है। अब अंदर की तरफ बैठने से पहले नीचे की तरफ दिखा देते हैं, क्योंकि हाइब्रिड है इसलिए इसके अंदर यहाँ पर आपके पास में जो बैटरी पैक है वो लगा हुआ है। अगर मैं बैटरी पैक की बात करूं तो इस गाड़ी के अंदर मुझको 168 सेल की निकल मेटल हाइड्रेट जो बैटरी है वो मिल रही होती है, जो कि अभी हम थोड़ी देर बाद इसके बाद में बात करेंगे कि ऑल ओवर क्या पावर परफॉर्मेंस दे रहा होता है। अब चलते हैं अंदर की तरफ। अब अंदर की तरफ जैसे आप यहाँ पे बैठते हो, सबसे पहले एक तो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल आपके पास लेग रूम है। अब ये लेग रूम आप इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो। कहाँ पर है इसका, कहाँ पर है, अरे यहाँ थोड़ी है। सो दोस्तों बेसिकली यहाँ पर आपके पास मैकेनिज्म है जिसकी मदद से इस सीट को आप यहाँ तक, मतलब इससे भी आगे की तरफ एडजस्ट कर सकते हो। तो आराम से जो भी आपको लगता है कि आपके हिसाब से कंफर्टेबल हो वो वाला आप जो लेग रूम है वो ले सकते हैं। सेम टाइम अगर मैं हेडरूम की बात करूँ तो सबसे पहले एक तो अप्रॉक्सीमेटली मेरे पास में इतना सारा हेडरूम मिल रहा है और मेरी हाइट है 165 सेंटीमीटर, जिसके हिसाब से मैं ओवर कंफर्टेबल हूँ। सेम टाइम जब आप यहाँ पर देखते हैं तो आपके पास में जो ये हैंडरेस्ट है ये मिल रहा होता है। एंड गाइस बिलीव मी, जितनी भी क्लासिक कार्स हैं उन सब में ये वाला हैंडरेस्ट आता है, ये मेरा फेवरेट है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो अंडर थाई सपोर्ट आपके पास नॉर्मल से बहुत ज़्यादा है। सो आराम से आपके पैर जो है उनके नीचे की तरफ कंफर्ट है। सेम टाइम हल्की सी जो ये सेमी बकेट फिनिश सीट्स हैं पीछे वाली, इसकी वजह से आपका कंफर्ट थोड़ा सा और ज़्यादा इनहैंस हो जाता है। आगे की तरफ यहाँ पर आपके पास में एक एंकर मिल रहा होता है और उसके साथ में यहाँ पर आपके पास में अच्छा बड़ी साइज़ का मैगजीन होल्डर। अब ये तो रही यहाँ की बातें। अब हम आ जाते हैं इस तरफ और इस तरफ आने के बाद में कुछ चीज़ें और दिखा देते हैं। तो सबसे पहले एक तो आपको यहाँ पर बहुत ही बड़ी साइज़ की ऊपर की तरफ सनरूफ मिल रही होती है, मतलब पैनोरामिक सनरूफ है, अच्छा खासा इस पर कर्टन है। सो डार्क कर्टन होने की वजह से मुझे कहीं पर भी अभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि गाड़ी के अंदर से धूप आ रही है। बाकी जब हम इसको चलाएंगे, अभी नहीं फ्यूचर में, सो आप मुझे कमेंट करोगे तभी हम इसको चलाएंगे तो हम उसके ऊपर बात करेंगे। ऊपर की तरफ जब आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आपके पास में हल्की सी एक पाइपिंग है जिसके ऊपर आप एम्बिएंट लाइट जो है वो देख रहे होंगे। उसके साथ में यहाँ पर जब आप देखते हैं तो रेयर एसी के लिए आपके पास में कंट्रोल्स आ जाते हैं। तो यहाँ पर टेम्परेचर कम ज़्यादा करना, ब्राइटनेस कम ज़्यादा करना, ऑन या ऑफ करना, ऑटो करना, ये आपको मिल जाता है। एंड नीचे की तरफ जब आप देखते हैं तो यहाँ पर आपके पास एक USB-C, ओहो दोनों USB-C नीचे की तरफ आपको मिल रही होती है। अब ये तो रही यहाँ की बातें। अब मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ थोड़ी सी सीट का टेक्सचर। सो कैमरे की लाइट थोड़ी सी बढ़ा देते हैं। सो यहाँ पर कुछ इस तरीके की परफोरेटेड आपको सीट मटेरियल मिल रहा होता है। सेम टाइम आइसोफिक्स सीट माउंट आपको मिल रहे होते हैं जो कि सेफ्टी को और ज़्यादा इंक्रीज कर देते हैं। और साथ में कुछ इस प्रकार के मिलते हैं आपको हेडरेस्ट। अब ये जो बीच वाला कंसोल है, आप कहोगे कि यार ये कंसोल नहीं चाहिए हो तो यहीं से ही लोग पीछे की तरफ एंट्री कर ले तो आप क्या कर सकते हो गाइज, इसमें इस तरफ आपके पास में देखो यहाँ पर ना आपके पास बटन है। जैसे आप इस बटन को दबाते हैं वैसे ही ये फोल्ड हो जाती है, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। अब आपके पास थोड़ा सा यहाँ स्पेस है जिसमें आप सामान वगैरह भी रख सकते हैं और एक्स्ट्रा। एंड सेम टाइम पर अगर कोई छोटा मोटा बच्चा है, मतलब छोटा मोटा नहीं, तो आराम से यहाँ से अंदर की तरफ जा सकता है। ऊपर की तरफ जब हम बात करें तो यहाँ आपको ग्रैब हैंडल मिलता है, उसके साथ में कोट टांगने के लिए पॉइंट, उसके साथ ही साइड के अंदर आपको एसी वेंट मिलती है। कैसी एसी का थ्रो है अगेन जब हम चलाएंगे तभी इसके ऊपर हम बात कर पाएंगे। सेम टाइम यहाँ पर आपको पीछे की तरफ रीडिंग लाइट मिल जाती है। कैसा इसका थ्रो है इसको जानने के लिए हम एक काम कर लेते हैं, यहाँ से हम गाड़ी ऑन कर लेते हैं। सो हमने गाड़ी ऑन कर ली। जैसे हमने गाड़ी ऑन करी वैसे ही यार लाइट तो अभी भी आई गेस गाड़ी ऑन होगी तो ये लाइट जलेगी। नीचे की तरफ अभी एसी जो है उसमें कुछ इस प्रकार से आपको डिस्प्ले दिख रहा होता है। यहाँ से इसकी ब्राइटनेस को कम या ज़्यादा और फैन स्पीड कम या ज़्यादा कर सकते हैं।
अब अगर बात करें तो अच्छा खासा एसी का थ्रो, एयर वैसे एयर जिसे कहते हैं ना वो तो ढंग से यहाँ पर आ रही है, बाकी तो जब हम चलाएंगे तभी इसके ऊपर बात करेंगे। सेम टाइम यहीं से ही मैं क्या करता हूँ, मैं इस कर्टेन को 1 मिनट इसको दबा के रखना पड़ता है क्या? नहीं, एक बार पुश करा, हार्ड पुश कर दिया, उसके बाद में आराम से आपका कर्टेन खुल जाता है और अच्छा खासा यहाँ पर जब हम देखते हैं तो हमारे को बहुत ही अच्छा यहाँ से व्यू मिल रहा है। अब धूप में ये कैसी रहेगी वो तो देखो जब बाहर की तरफ चलेंगे तभी इसके ऊपर बात करेंगे, मगर इस वक्त अंदर बैठने के साथ ही हम ना ब्लोअर की स्पीड कम कर देते हैं। अंदर की तरफ बैठने के बाद में जो ऑल ओवर आपका फील है वो टोटली आप यहाँ से चेंज है। अब मैं एक काम और कर लेता हूँ, यहाँ से ऑडियो कम कर लेता हूँ, वरना हम जैसे बेचारों को ना कॉपीराइट एक्ट झेलना पड़ जाता है। सो यहाँ से जब आप देखते हैं तो आपको प्रॉपरली यहाँ से अच्छा खासा आपको व्यू मिल रहा है। और सनरूफ का देखो भाई साहब एक बड़ा फ़ायदा तो है कि ऑल ओवर जो गाड़ी है ना वो और ज़्यादा आपको खुली खुली महसूस होने लग जाती है। अब ये तो रहा पीछे का व्यू। अब हम चलते हैं को पैसेंजर साइड और देखते हैं कि वहाँ से ऑल ओवर क्या खूबसूरती दिखती है, क्या सारे फीचर्स मिलते हैं और बाकी सारी चीज़ें। अब दोस्तों आगे चलने से पहले एक और चीज़ हम आप लोगों को बता दें, हालांकि यहाँ मैटिंग जो है, पेपर जो है ये रखे हुए हैं, मगर फिर भी क्योंकि आपके पास में यहाँ कोई हम्प नहीं आता, इस वजह से वॉक थ्रू जो पीछे वाला पार्ट है ये इतना स्पेशियस है एंड सेम टाइम पर यहाँ इतना सारा स्पेस है कि जब भी आप इस कार के अंदर पीछे की तरफ बैठ के ट्रैवल करेंगे तो एग्जैक्ट आपको बॉस जैसी फीलिंग आने वाली है। एंड सेम टाइम ऊपर की तरफ यहाँ से जो व्यू है नो डाउट बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है और बाहर निकलना अंदर बैठना बहुत ही ज़्यादा यहाँ से आसान हो जाता है। सेम टाइम नीचे की तरफ क्योंकि यहाँ पर हल्का सा ग्रिपी मटीरियल है, इस वजह से स्लिप होने जैसी प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाती है। अब ये तो रही यहाँ की बातें, अब चलते हैं आगे की तरफ। तो जैसे ही आप दरवाज़ा खोलते हैं पहले तो दरवाज़ा प्रॉपर स्टेप्स में खुल जाता है। इसके साथ ही यहाँ पर आपके पास अगेन एक सिल्वर कलर की छोटी सी लाइन, उसके साथ में यहाँ पे स्टिचिंग और सॉफ्ट टच मटेरियल बहुत अच्छी बात है। एंड सेम टाइम यहाँ पर अच्छा खासा डीप आपको कभी स्पेस मिलता है, जिसके साथ ही वही रोज़ गोल्ड वाला जो है वैसा डिज़ाइन एलिमेंट आपको यहाँ पर मिलता है। पावर विंडो स्विच यहाँ, अच्छा खासा यहाँ पर आपके पास में स्पेस और उसके साथ स्पीकर लगने का है प्लेसमेंट। अब जैसे आप इस तरफ देखेंगे अगेन वैसा ही यहाँ पर आपके पास में ग्रिपी मटेरियल, अच्छी खासी बकेट फिनिश सीट्स और उसके साथ में कुछ इस प्रकार का परफोरेटेड मटेरियल आपको मिल रहा होता है। अब चलते हैं अंदर की तरफ और यहाँ पर भी दिखा देते हैं। तो सबसे पहले एक तो अंदर की तरफ जब आप यहाँ बैठते हैं तो आराम से, अब कहाँ से होगी, अब तो इस बार तो यहीं से होगी, तो आराम से आपकी सीट आगे पीछे आप रिक्लाइन कर लो। अच्छा खासा आपके पास में लेग रूम है, मेरी हाइट के हिसाब से तो कुछ ज़्यादा ही जगह है, पर अगर आपकी अच्छी खासी बिल्ट है तो भी आपको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत सारा यहाँ पर आपके पास स्पेस, उसके साथ ही यहाँ पर आपके पास में अच्छा बड़ी साइज़ का, मतलब डीप नहीं है पर अच्छा चौड़ी साइज़ का, और डीप तो है मतलब पर उतना नहीं है, पर उससे ज़्यादा बड़ी साइज़ का आपको ग्लव बॉक्स मिलता है, विच इज़ ए वेरी नाइस थिंग। अंदर की तरफ कोई लाइट वाइट कुछ भी नहीं आती, बड़ा रॉ बेसिक सा यहाँ पर आपके पास ग्लव बॉक्स मिलता है। सेम टाइम यहाँ पर आपके पास में जगह मिलती है जिसमें आप फ़ोन वगैरह रख सकते हो। गाइज बिलीव मी, ये जगह मुझे बहुत सही लगी। अगर ये बंद हो जाती तो थोड़ा सा लेस पर्पसफुल लगती मेरे को, क्योंकि खुली है तो आराम से आप फ़ोन वोन जितनी भी चीज़ें, मतलब को पैसेंजर साइड अगर इसको कुछ भी रखना होगा ना तो प्रॉपरली यहाँ पर रख सकते हो। उसके साथ में यहाँ पर आपको 12 वोल्ट का एक सॉकेट मिल जाता है। ऊपर की तरफ आपका जो डैशबोर्ड है, हालांकि ये प्लास्टिक है मगर ये जो है ये आपका सॉफ्ट टच मटेरियल रैप्ड है, जिसकी वजह से चीज़ें थोड़ी और प्रीमियम हो जाती है। सेम टाइम यहाँ पर आपके पास एक सिल्वर लाइनिंग और उसके साथ में सिल्वर स्टिचिंग। सेम टाइम ये वाला जो डिज़ाइन एलिमेंट है ऐसा क्या ऐसा इंसर्ट आपको यहाँ पर भी देखने को मिलता है, अच्छी खासी बड़ी साइज़ की आपको यहाँ पर AC वेंट और उसके साथ में एयर बैग की यहाँ पर ब्रांडिंग। गाड़ी के अंदर आपको स्टैंडर्ड 6 एयर बैग्स मिल रहे होते हैं। साथ के अंदर कोने पर जब आप देखते हो तो अच्छे खासे बड़ी साइज के मिरर, सेम टाइम स्पीकर का यहाँ पर भी आपको प्लेसमेंट है। ऊपर की तरफ जब यहाँ पर बात करें तो आपको यहाँ पर वैनिटी मिरर और वैनिटी लाइट दोनों मिल जाते हैं। तो येलो कलर की आपको लाइट मिलती है। क्या ये एक्सटेंडेड होता है? नहीं दोस्तों, ये भी एक्सटेंड नहीं होता, तो इतना सारा स्पेस आपके पास बच जाता है। एंड मेरा पर्सनल ओपिनियन, ये छोटा सा सजेशन है, आई रियली विश कि आप ये सनशेड थोड़ा सा लंबा कर दो, तो पीछे वाले सनशेड के साथ आपने जो बहुत सारी हमारी प्रसन्नता जीती है वैसी की वैसी और प्रसन्नता हमको मिल सकती है। प्लीज़ इसको थोड़ा सा एक्सटेंडेबल बना सकते हो आप, प्लीज़ रिक्वेस्ट। उसके साथ में यहाँ पर आपको पास ग्रैब हैंडल मिलता है और साथ के अंदर यहाँ पर भी आपको SRS एयरबैग की ब्रांडिंग मिलती है। सेम टाइम पर इसको कहाँ से पुश करें, यहाँ कहीं से पुश करके आप ये जो है इसको ऊपर और नीचे एडजस्ट कर सकते हो। तो अगर किसी की हाइट कम है
तो भी वो आराम से उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाइट से याद आया, अगर मैं बात करूं तो मेरे पास में इतना सारा हेडरूम मिल रहा होता है। अगर अंडर थाई सपोर्ट की बात करें तो अच्छा खासा अंडर थाई सपोर्ट मिलता है, और उसके साथ में यहाँ पर बिल्कुल एक गुड फील जो है वो आपको मिल रहा होता है। सेम टाइम यहाँ पर भी जब आप देखते हैं तो आपको जैसा एलिमेंट इधर है वैसे का वैसे एलिमेंट इधर दिखता है। और अब इधर की बात हम तब करेंगे जब इधर की तरफ जाएंगे, मगर उससे पहले एक चीज़ मुझे ऐसी लगी कि यार मैंने मिस कर दी, तो वो चीज़ भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। और वो ये है कि अगर मैं पीछे की तरफ बैठूं तो उसके साथ में मैं मेरी सीट को कितना रिक्लाइन कर सकता हूं कि सपोज करो अगर मेरा मन कर रहा है कि इस गाड़ी के अंदर मैं सोते हुए जाना चाहता हूं, हो सकता है ना मैं सोते हुए जाना चाहूं, तो मैं इस गाड़ी की सीट कितनी रिक्लाइन कर सकता हूं। ओ भाई साहब, पूरी की पूरी ये जो पीछे वाली सीट है ना, पूरी की पूरी पीछे वाली सीट ये रिक्लाइन हो जाती है। और मुझे पर्सनली ऐसे लगा कि ये जो रिक्लाइन है ना, आराम से इस गाड़ी के अंदर ना, अगर मैं लंबे रूट पे जा रहा हूं तो आराम से आप सोते सोते जाओ, कोई जिंदगी में परेशानी नहीं, सॉर्टेड जिंदगी। ऊपर की तरफ अच्छी खासी आपको रिमझिम बारिश दिख रही है, इस तरफ से हल्का हल्का व्यू दिख रहा है, और पता ही नहीं चले कि आप इंडिया टूर पर कितने लंबे रास्ते निकल चुके। तो मुझे बताओ कि रोड ट्रिप करें क्या एक प्लान। सो चलो रोड ट्रिप तो बाद में प्लान करेंगे, अब चलते हैं ड्राइवर साइड और देखते हैं वहां क्या स्पेशल है। अब दोस्तों हम चलते हैं ड्राइवर साइड। जैसे आप ड्राइवर साइड देखेंगे वैसे सबसे पहले यहाँ पर आपके पास में की होल मिलता है। ऑल्दो आप कहोगे कि यार वायरलेस की में की होल का क्या पर्पस, तो इन केस अगर कभी बैटरी ड्रेन हो तो आप की होल में की लगा के भी गाड़ी को ऑन कर सकते हो। जैसे आप अंदर की तरफ देखेंगे वैसे यहाँ सॉफ्ट टच मटेरियल, सिल्वर लाइनिंग, उसके साथ सॉफ्ट टच मटेरियल और उसके साथ में यहाँ पर सिल्वर स्टिचिंग आपको मिलती है। सेम टाइम आपके पास में 2 मेमोरी फंक्शन मिलते हैं कि सीट आराम से आप एडजस्ट कर सकें। अब मेमोरी फंक्शन पे भी आएंगे, ऐसा क्यों है। उसके साथ में यहाँ पर ORVM इलेक्ट्रिकली आप एडजस्ट कर सकते हो, उसके साथ में ऑटो फोल्ड कर सकते हो, साथ के अंदर पावर विंडो स्विच पीछे के बंद कर सकते हो, लॉक अनलॉक करने का मैकेनिज्म, उसके साथ में 4 पावर विंडो स्विचेस। अब जहाँ तक मुझे लग रहा है ये ऑटो हो सकती है, अभी हम अंदर बैठ के देखेंगे क्योंकि यहाँ कहीं लिखा हुआ नहीं है। और उसके साथ में अच्छा खासा कभी स्पेस, नीचे की तरफ भी स्पेस और स्पीकर का प्लेसमेंट। जैसे आप अंदर की तरफ देखेंगे वैसे ही आपको यहाँ पर मिलती है इलेक्ट्रिकल सीट। सो अपने हिसाब से सीट को ऊपर नीचे, आगे पीछे और रिक्लाइन आप एडजस्ट कर सकते हो, तो ड्राइवर को थोड़ी सी यहाँ पर कंफर्ट मिल जाता है। साथ के अंदर क्योंकि ये गाड़ी मैनुअल नहीं आती, मैं लाइट ऑन कर लेता हूँ, तो इसलिए इसके अंदर CVT मिलता है, मतलब जो CVT ट्रांसमिशन आता है उसमें इलेक्ट्रिकल CVT मिलता है। तो यहाँ पर आपके पास में एक्सेलेटर, ब्रेक और साथ में अच्छा खासा बड़ी साइज़ का डेड पैडल, साथ के अंदर फ्यूल टैंक जो है उसका लिड ओपन करने के लिए यहाँ, और बोनट ओपन करने के लिए अलग से आपके पास डेडिकेटेड बटन मिलता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। सिर्फ अंदर से इंसान चाहेगा तो ही खुलेगी। अब CVT का फ़ायदा मैं आप लोगों को बताता हूँ। एक तो CVT बहुत ज़्यादा स्मूथ होता है, उसमें झटके के साथ गियर लगने वाली जैसी चीज़ें नहीं होती। और CVT एग्जैक्टली आपकी एक्टिवा में आता था, तो थोड़ा सा रिफाइंड वेरिएंट है, मगर जो आपने स्कूटर चलाए ना इलेक्ट्रिकल, सेम वो की वो चीज़ आपको मिल रही होती है। अब जैसे अंदर की तरफ बैठते हैं वैसे स्टीयरिंग के ऊपर भी बात करते हैं, मगर उससे पहले गाड़ी हल्की सी ऑन कर लेते हैं। सो यहाँ से हमने गाड़ी ऑन कर ली। अब जैसे आप इस तरफ देखते हैं वैसे ही आपके पास में अच्छा बड़ी साइज का हैंड रेस्ट मिल रहा होता है। हैंड रेस्ट इस तरफ से वैसे कुछ खुलेगा, आवाज़ बंद। सो यहाँ से हमने आवाज़ बंद कर दी, नो कॉपीराइट दोस्तों। सो यहाँ से हमने कुछ इस प्रकार से, जो आपके पास में यहाँ पर हैंड रेस्ट है, इसके नीचे आपके पास में अच्छा खासा स्पेस मिल रहा होता है, बल्कि कुछ ज़्यादा ही अच्छा स्पेस मिल रहा होता है। सो ड्राइवर भैया अपना सामान आराम से प्रॉपर रख सकते हैं। खुलने का टेक्निक भी बहुत अच्छी है, बस इसकी वजह से आगे पीछे स्लाइड नहीं होती, मगर क्योंकि इसकी साइज़ बड़ी है तो इसलिए मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जो बहुत थोड़े से ऐसे ग्लव बॉक्स है ना, मतलब हैंड रेस्ट वाले, जिसमें आप प्रॉपरली हाथ रख सकते हो, उनमें से ये एक है आप लोगों के पास। और उसके बाद में यहाँ पे जैसे आप देखते हो वैसे अच्छे खासी बड़ी साइज़ के आपके पास कप होल्डर है। छोटे कप होल्डर तो मुझे लगता है छोटे कप्स रखेंगे तो हिलेंगे, पर अच्छे बड़ी बॉटल्स भी अगर आप रखना चाहो तो आराम से इसके अंदर आप रख सकते हो। सेम टाइम यहाँ पर जब आप देखते हो तो आपको USB-A और USB-C दोनों मिलते हैं। अब ध्यान से जब आप देखेंगे तो USB-A के ऊपर की तरफ यहाँ पर आपके पास में USB का साइन है, तो इनकेस आप पेन ड्राइव लगाएंगे, कुछ भी ऐसा जो डायरेक्ट कनेक्ट करेंगे, उसके लिए ये वाला, और ये चार्जिंग के लिए ही है दोस्तों। अब आ जाते हैं इधर की तरफ, कंसोल की तरफ। तो सबसे पहले एक तो आपके पास जो कंसोल की डिज़ाइन है वो कुछ इस प्रकार की आपको मिल रही होती है। थोड़ा सा यूजेबिलिटी आसान है, यहाँ वाले शिफ्टर की जगह ये वाला शिफ्टिंग जो मैकेनिज्म है ये थोड़ा सा और ज़्यादा स्मूथ हो जाता है। उसके साथ में अगर मैं बात करूं तो नीचे की तरफ मेरे पास बहुत ही अच्छा स्पेस है। अब दोस्तों पहली चीज देखते हैं कि ये जो पावर विंडो है ये ऑटो है या नहीं है। तो हमने इसको 1 टच करा, यस ये ऑटो आपको मिलती है डाउन, और 1 टच अप भी मिल रहा होता है। क्या आपके साइड वाली भी मिलती है?
सो साइड वाली जो है ये आपके पास मैनुअल मिल रही होती, मतलब हमें अंदाजा था पर फिर भी हमने चेक कर लिया। सीट को हल्का सा आगे की तरफ कर लेते हैं। उसके बाद में जब आप इस तरफ देखते हो तो अच्छी खासी यहाँ की आपकी विजिबिलिटी है। सेम टाइम ये जो छोटा सा आपके पास में ग्लास है, इसकी वजह से ये विजिबिलिटी भी आपकी बिल्कुल भी ब्लॉक नहीं होती है। सामने की तरफ आई गेस लाइट्स ऑन है, इस लाइट्स को हम ऑफ कर देते हैं। सो यहाँ आपके पास में लाइट्स का ऑटो मिल रहा होता है। सो मतलब लाइट्स का ऑटो मतलब ऑटो फंक्शन आपको यहाँ पर मिल रहा होता है। अब इसके अंदर बेसिक फंक्शन क्या है, क्योंकि हाइब्रिड कार है तो अगर आप इसको डी में भी डाल दोगे और हल्का सा एक्सेलरेट करोगे तो इंजन की बिल्कुल आवाज़ नहीं आएगी। जब आपकी गाड़ी में से बैटरी ड्रेन होगी तो ही आपकी गाड़ी का इंजन ऑन होगा। अभी अलग से इसके ऊपर बात कर लेंगे। सबसे पहले इस तरफ से शुरू कर लेते हैं बाकी सारे बटन्स की। अब जब आप इस तरफ देखते हैं तो आपके पास में कुछ इस प्रकार का अच्छा बड़ी साइज का शिफ्टर आपको मिल रहा होता है। सो अभी पार्किंग में है, जैसे आप इसको आर में डालते हो वैसे ही कुछ इस प्रकार की आपको यहाँ पर जो लाइंस है, गाइडिंग लाइंस, ये देखने को मिलती है। और उसके साथ के अंदर ऊपर से भी आपकी, क्योंकि 360 कैमरा है इसलिए ऊपर से भी आपकी गाड़ी दिखती है डिसेंट। मैं एक काम करता हूँ, लाइट ऑफ कर देता हूँ। डिसेंट यहाँ ऑल ओवर आपको साइज दिखती है, मतलब देखने में ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा ओवर ब्राइट है या ओवर लैगी है, आपका जिसे कहते हैं ना सादा सिंपल सा वैसा दिखता है। सेम टाइम पर गाड़ी के अंदर आपको इतने सारे जो ये कैमरा है ये प्रिसाइज भी काम करती है। सामने की तरफ जैसे भैया आए वैसे इस कोने के ऊपर यहाँ पर हल्का सा बीप करने लग गई थी। अब इसको वापस हम पी में डाल देते हैं। सेम टाइम अगर आपको गाड़ी को चलाना है तो आप डी में डालेंगे। इस तरफ जब आप कर देंगे तो आप प्लस और माइनस में गियर शिफ्ट कर सकते हैं, जो कि एक अच्छी चीज़ है। इसको हमने वापस आगे की तरफ कर दिया। ये तो रही यहाँ की बातें। अब इस तरफ जब आप देखते हैं, वापस हम लाइट ऑन कर लें, जब आप यहाँ देखते हैं तो आपके पास में ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ का बटन, ईवी मोड ऑन करना है उसका आपको बटन मिल जाता है। उसके साथ ही यहाँ पर हमारे पास में ड्राइव मोड्स मिलते हैं। सो कुल मिला के इसके अंदर हमारे पास 3 ड्राइव मोड्स हैं। जैसे आप दबाएंगे वैसे इको पावर, अच्छा 2 ही मोड इसके अंदर आपको मिल रहे होते हैं, इको और पावर, जो कि आप यहाँ से एक्सेस कर लेते हैं। तो आप मुझे बताना आपको इको पसंद है या पावर। जैसे आप मोड चेंज करते हैं वैसे ही आपके पास में यहाँ पर ऑल ओवर ब्राइटनेस चेंज हो जाती है। भैया 3 है, देखो हम तो कंफ्यूजन में थे। और यहाँ आपके पास एक ब्लू, एक रेड एंड एक ग्रीन। ग्रीन मतलब इको, ब्लू मतलब नॉर्मल, और दूसरे के अंदर आपके पास पावर मोड आ जाता है। अभी एक और चीज़ आप लोगों को दिखा देते हैं। जैसे आप इस तरफ देखते हैं वैसे ही स्टेयरिंग जो है उसको ऊपर और नीचे आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। क्या टेलीस्कोपिक भी है? जी हाँ, टेलीस्कोपिक एंड टिल्ट दोनों के दोनों आपके पास एडजस्टमेंट आपको इसके अंदर मिल जाते हैं। पावर बटन इस तरफ आपको मिलता है। सो यहाँ से आप गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हो। इसके साथ ही यहाँ पर आपके पास में ऑटो होल्ड का बटन मिलता है। उसके साथ में पार्किंग ब्रेक इलेक्ट्रिकल है, कोई भी डंडे वंडे वाला नाटक नहीं है। सेम टाइम पर अगर आपको कैमरा एक्सेस करना है आप डायरेक्टली यहाँ से कर सकते हैं। अब आप कहोगे कि यार P मतलब पार्किंग, R मीन्स रिवर्स, N मीन्स न्यूट्रल, D मीन्स ड्राइव, मगर ये क्या दिख रहा है आपको? सो बेसिकली दोस्तों ये बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होता है, इसीलिए तो हम बैठे हैं। सो बेसिकली ये जो आपके पास में जगह दिख रही है इसको आप किसी भी पेचकस से खोलेंगे। इसके नीचे एक वाइट कलर या किसी भी कलर का नॉब होगा, उसको जब आप दबाएंगे तो इन केस आपकी गाड़ी कहीं अटकी हुई है, बैटरी ड्रेन है, गाड़ी ऑन नहीं है, मगर आपको ऑटोमेटिक कार को न्यूट्रल करना हो तो उसके लिए इसके नीचे की तरफ आपको एक अलग से बटन मिलता है। कमेंट करके मुझे बताना कि ये चीज़ आपको कैसी लगी। अब आ जाते हैं ऊपर की तरफ। तो जैसे आप ऊपर देखेंगे वैसे ही इस गाड़ी के अंदर आपको एसी जो यूनिट है उसका कुछ यहाँ पर कंट्रोल्स मिल रहे होते हैं। मैं वापस लाइट ऑफ करता हूँ। सो यहाँ पर आपके पास में एसी कंट्रोल आ गए। इसके साथ ही के अंदर यहाँ पर आपके पास में जो क्लाइमेट कंट्रोल है उसका बेसिक इन्फॉर्मेशन, साथ में फ्रंट जो सीट्स हैं उसका आपके पास में वेंटिलेशन मिल रहा होता है। सो फ्रंट जो सीट्स हैं उसका आप यहाँ से वेंटिलेशन बढ़ा सकते हो, देख पा रहे हो। सो ये अच्छी बात है कि आपकी फ्रंट सीट वेंटिलेटेड मिलती है। उसके साथ में नीचे की तरफ आपके पास डेडिकेटेड बटन मिलते हैं, जो कि और अच्छी बात है। सो आपके पास में ऑटो एसी ऑन करना है, फ्रंट रियर डिफॉगर ऑन करना है, एसी ऑफ करना है, सर्कुलेशन ऑफ एयर अंदर रखना है, बाहर रखना है, उसका बटन है। बीचों बीच आपके पास में हैजार्ड लाइट का एक बड़ा ही कूल सा अलग सा बटन मिलता है। उसके साथ में एसी नॉब्स आपको यहाँ पर कुछ इस प्रकार की मिलती है। अब इस गाड़ी के अंदर ना 2 अलग अलग कलर्स का टच कई जगह आपको मिल रहा होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ रोज गोल्ड या गोल्डन कलर का हल्का सा टच मिलता है, और यहाँ सिल्वर कलर का, यहाँ सिल्वर कलर का, यहाँ गोल्डन कलर का, जो कि थोड़ी सी एक यूनिक टच मुझे लगा। अब इसमें यहाँ पर जब आप देखते हैं तो आपकी साइड वाली जो एसी वेंट है उस पर तो इंसर्ट आपको मिलता है गोल्डन वाला, मगर जब आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ आपको सिल्वर कलर का टच मिल रहा होता है।
अप्रॉक्स 11 इंच की आपका ये इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल रहा होता है, जिसके अंदर आपके पास में बेसिक जितने भी फंक्शंस हैं वो आप एक्सेस कर सकते हो। यहाँ से आप डायरेक्टली बाहर आके होम बटन पे जा सकते हो, वॉल्यूम कंट्रोल कम ज़्यादा करने के लिए बटन, और जब आप बटन दबाते हो तो कुछ इस प्रकार की एक्स्ट्रा एक आवाज़ भी आपको सुनाई देती है। यहाँ से हम बैक चले जाते हैं और साथ के अंदर यहाँ पर अगर आपको इसको ऑफ करना है उसके लिए एक बटन है। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पर इसको नहीं रखा है, मैं हल्का सा लाइट ऑफ करके भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। अब इसके अंदर आपको क्या क्या फंक्शंस मिलते हैं, तो बेसिकली इसके अंदर आपके पास में एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले कनेक्ट करने के लिए बटन मिलते हैं। उसके साथ के अंदर बेसिक सेटिंग्स में जाके यहाँ पर कुछ बटन मिलते हैं। अब कुछ बटन जो मिलते हैं, अगर आप चाहते हैं कि हम इसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो बनाएं तो उसके लिए प्लीज़ आप मुझे कमेंट करिएगा, तभी हम उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। और मज़ा भी देखो दोस्तों उसी के अंदर आता है कि जब आप लोग है ना उस चीज़ के बारे में बोलो। अब देखो मैंने जैसे थीम चेंज करी वैसे चीज़ें हल्की सी चेंज हो गई। यहाँ से हम शॉर्टकट डाल सकते हैं, और उसके साथ ही अगर मैं वॉलपेपर चेंज करना चाहूँ तो यहाँ हमारे पास एक अलग सा वॉलपेपर आ चुका है। सो बहुत कॉम्प्लिकेटेड कंपनी ने इसको नहीं रखा है। ऑडियो डिस्प्ले बेसिक सेटिंग्स यहाँ पर रखी हुई है। सेम टाइम फ्रंट वाली जो स्क्रीन है इसके अंदर भी आपको बेसिक फंक्शंस मिलते हैं। अभी इसके ऊपर भी बात करेंगे। ऊपर की तरफ जब आप यहाँ देखते हो तो आपके पास में यहाँ पर येलो कलर की लाइट मिलती है, जिसके साथ में यहाँ पे कर्टेन और सनरूफ बंद या खोलने का बटन मिलता है। सेम टाइम इलेक्ट्रिकली अगर आप चाहते हो सनरूफ को पूरे को खोलना, तो मतलब वेंटिलेशन ऑन करना, उसका बटन यहाँ मिलता है। और बाकी तो ये बेसिक लाइट्स वाइट्स के जो बटन आते हैं कि अगर आपको अंदर की लाइट डोर कोई खोले तो लाइट ऑन हो जाए, उसके यहाँ पर बटन मिलते हैं। और उसके साथ के अंदर यहाँ पर एक अलग से जो बटन है ये हम आप लोगों के लिए छोड़ देते हैं कि ये किस चीज़ का बटन है। ये वाला मैं लाइट ऑन करूँ यार। सो ये वाला जो बटन है ये किस चीज़ के लिए है, ये बटन मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ। यहाँ पर जब आप देखेंगे तो ऑटो IRVM मिल रहा होता है, कोई भी उसके नीचे की तरफ बटन नहीं है। और जब आप इस तरफ देखते हो तो इस तरफ भी आपको वैनिटी मिरर मिल रहा होता है। वैनिटी मिरर को यहाँ से आप बंद कर सकते हो, बंद कर ही देते हैं, पहले से खुला हुआ है। पर जब आप इसको खोलते हैं तो ही यहाँ पर ये लाइट जलती है। और कब जलती है? जब गाड़ी ऑन हो। साथ के अंदर इधर एक अच्छी बात ये रखी हुई है कि ड्राइवर साइड की तरफ यहाँ पर आपके पास में टिकट होल्डर भी आपको कोने पर यहाँ पर मिलता है। तो कई गाड़ियों में सिर्फ टिकट होल्डर आता है, इसमें टिकट होल्डर प्लस वैनिटी मिरर दोनों आपको मिलते हैं। उधर का नहीं हुआ तो ये वाला भी आगे पीछे एक्सटेंड नहीं होता होगा। कोने पर यहाँ पर आपको एक माइक मिलता है और उसके साथ में यहाँ पे मिलता है ग्रैब हैंडल। आप एक बात ध्यान रखना, बहुत सारी कार्स के अंदर ये मिसिंग होता है, मगर मारुति ने यहाँ पर कोई भी कॉस्टिंग कम करने की कोशिश नहीं करी। मारुति सुजुकी ने इधर भी आपको एक ग्रैब हैंडल दिया है। अब शुरू करते हैं स्टीयरिंग से। सो अच्छा खासा खूबसूरत आपको यहाँ पे स्टीयरिंग मिलता है। रैप्ड स्टीयरिंग है, बहुत अच्छी बात है। बीचों बीच आपके पास में सुजुकी की यहाँ पे ब्रांडिंग है। उसके साथ में सिल्वर कलर की लाइनिंग आपको यहाँ पर देखने को मिलती है, मतलब सिल्वर एक्सेंट। और उसके साथ में SRS एयरबैग की ब्रांडिंग यहाँ मिलती है। इस तरफ हमारे पास बेसिक क्रूज कंट्रोल मिलता है। जैसे आप इस तरफ आते हैं वैसे ऑडियो कंट्रोल्स मिलते हैं। वापस गाड़ी ऑन कर लेते हैं। सो यहाँ पर इस तरफ आपके पास में बेसिक कंट्रोल्स इधर की तरफ मिलते हैं, इधर की तरफ बाकी कंट्रोल सारे के सारे मिल रहे होते हैं। और उसके साथ के अंदर आपके पास में यहाँ पर आ जाते हैं लाइट्स के कंट्रोल, और इस तरफ हमारे पास में आ जाते हैं सारे के सारे वाइपर कंट्रोल। सो दोस्तों अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ मीटर, और मीटर की बाकी सारी चीज़ें। जब आप इस तरफ देखते हैं तो आपके पास में फ्यूल गेज दिख रहा होता है। फ्यूल गेज के पास ही यहाँ पर हमारे पास कितनी गाड़ी में टेम्परेचर है वो दिख रहा होता है। बीचों बीच हमारे पास मीटर दिख रहा होता है। मीटर में जब आप देखेंगे तो 200 km/h की टॉप स्पीड, साथ के अंदर अभी इको मोड के अंदर है, साथ में जो बैटरी है वो कितनी गाड़ी के अंदर है। ऑडोमीटर यहाँ दिख रहा है, क्योंकि ये जो है ये जो बाहर की तरफ जो रनिंग मॉडल है, जो डेमो व्हीकल है वो है। उसके साथ में यहाँ पर हमारे पास में क्या टेम्परेचर है बाहर की तरफ वो दिख रहा है। सो भाई लोगों 53 डिग्री सेल्सियस बाहर का टेम्परेचर है, आउटसाइड लिखा हुआ है ना यहाँ पे। सेम टाइम पर अभी N गियर के अंदर है, इको मोड के अंदर है। जैसे आप इस तरफ देखते हैं वैसे ही आपके पास में जो बैटरी जो सिस्टम है उसके बारे में आ रहा है कि अभी इको मोड में है, पावर मोड में है, चार्जिंग मोड में है या ऑफ है। अब जैसे आप बाहर की तरफ आते हो वैसे ही यहाँ पर आपको पैडल शिफ्टर देखने को मिलते हैं। तो प्लस और माइनस के जो पैडल शिफ्टर है इससे रीजनरेशन जो होता है उसको कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। अब जैसे आप यहाँ पर देखेंगे वैसे ही यहाँ पर आपके पास में कुछ बाकी बेसिक चीज़ें आने लग जाती है। अब आप देखते हैं तो स्टीयरिंग बहुत ज़्यादा यहाँ पर सॉफ्ट है, इलेक्ट्रिकल स्टीयरिंग आपको मिल रहा होता है। इस तरफ हमारे पास में बेसिक सारे के सारे, आप ऊपर की तरफ इसको कर देते हैं। इस तरफ जब आपके पास में देखते हैं तो आप ये देखो, अब हमारे पास इधर लिखा हुआ है कि गाड़ी का जो इंजन है वो ऑन है और उसकी वजह से जो बैटरी है वो चार्ज हो रही होती है। सो ये सारा का सारा जो सिस्टम है गाइज, बिलीव मी, ये सिस्टम पहले बहुत महंगी कारों में आता था और अब सेम का सेम सिस्टम जो है वो आपको बहुत इकोनॉमिकल और अच्छे बजट वाली कार्स में मिल जाता है। जैसे आप इस तरफ देखते हैं वैसे ही ठंडी ठंडी, बहुत ठंडी ठंडी हवा अभी अंदर की तरफ आ रही है। सो जो कूलिंग सिस्टम है वो 53 डिग्री सेल्सियस पे भी
ये दिखा रहा है कि भैया नहीं यार, वर्थ इट है, ठंड अच्छी तरीके से अंदर रहेगी, ऐसा है कि एसी अच्छी तरीके से काम भी कर रहा है। अब ये तो रही यहाँ की सारी चीज़ें। आई रियली विश जल्दी हम इस गाड़ी को चलाएं और वापस चलते हैं अंदर डेमो व्हीकल की तरफ, मतलब डिस्प्ले व्हीकल की तरफ, और दिखाते हैं उसकी ऑल ओवर लाइट्स। सो दोस्तों, अब अंदर से बाहर की तरफ चलते हैं और बाकी सारी चीज़ें आपको और दिखाते हैं, मगर उससे पहले दो चीज़ें और दिखा देते हैं। हेडलाइट लेवलाइजर आपको यहाँ पर मिलता है, सेम टाइम इलेक्ट्रिकली अगर आपको पीछे से बूट ओपन करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अब ये तो रही यहाँ की बातें, अब आते हैं बाहर की तरफ। सो सबसे पहले आप लोगों को इंजन बे दिखा देते हैं। बहुत ही भारी था ये कवर, सो हमने पहले इसको खोल दिया था। अब अगर हम इंजन की बात करें तो गाड़ी के अंदर आपको 1987 सीसी का इंजन मिलता है, जो कि पेट्रोल है प्लस अंदर की तरफ हाइब्रिड, तो दोनों का कॉम्बिनेशन बन जाता है। सो ये जो इंजन है ये 112 किलोवाट पावर जनरेट करता है और उसके साथ में 188 Nm टॉर्क। सो कुछ इस तरीके से नीट एंड क्लीन आपको इंजन बे दिखती है, काम करना आसान। एयर फिल्टर बॉक्स बहुत ही बड़ी साइज़ का, और उसके साथ के अंदर आपको अच्छा खासा यहाँ पे क्रम्पल जोन मिल जाता है। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले अच्छी तरह आपने आई होप अच्छी तरीके से देख लिया होगा कूलिंग कैसी है, वो तो हमने बाहर की तरफ 53 डिग्री सेल्सियस पे टेस्ट कर ही लिया था। इस तरफ जब आप देखते हो तो यहाँ पर आपके पास में मॉडल नंबर, इंजन नंबर, फ्रेम नंबर जैसी सारी चीज़ें प्रॉपरली लिखी हुई है। अच्छी बात है, आरटीओ वालों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती होगी। अब ये तो रही यहाँ की सारी चीज़ें। अब हम इसको पैक करते हैं, मतलब ऊपर से बंद करते हैं, और उसके बाद में ऑल ओवर गाड़ी की मेजरमेंट्स बताते हैं। अब दोस्तों सबसे पहले शुरू करते हैं ऑल ओवर कलर ऑप्शन से। तो इस गाड़ी के अंदर आपको ब्लैक मिलता है जो हमारे सामने की तरफ है, इसके अलावा एक ब्लू कलर मिलता है, बहुत ही खूबसूरत है। उसके अलावा ब्रॉन्ज कलर मिलता है, सिल्वर मिलता है, वाइट मिलता है। ये तो रही कलर की बातें। अब बात करते हैं ऑल ओवर साइज़ की। तो अगर मैं साइज़ की बात करूँ तो 4755 ऑल ओवर लेंथ है, 1850 ऑल ओवर विड्थ है, और अगर मैं हाइट की बात करूँ तो 1790 ऑल ओवर हाइट है। साथ के अंदर गाड़ी के जो व्हील बेस है जो कि बहुत ज़्यादा है, टायर टू टायर वो मिल रहा होता है आपको 2850 mm। 52 लीटर का टैंक है जिसके ऊपर हम बात कर चुके हैं, और गाड़ी का माइलेज जो है ये 20+ आ रहा होता है हाईवे के ऊपर बिकॉज ऑफ हाइब्रिड फंक्शन। बाकी तो एग्जैक्ट कितना माइलेज है जब हम इस गाड़ी को चलाएंगे तभी उसके ऊपर बात कर पाएंगे। अब इसके अंदर ऑल ओवर टोटल में पावर की बात करूं तो 137 किलोवाट पावर टोटल है। मतलब अगर देखा जाए तो सिर्फ बैटरी की अगर मैं बात करूं, मतलब मेन मोटर की जो कि पेट्रोल इंजन है, अगर उसकी बात करूं तो 112 किलोवाट पावर है। मगर पेट्रोल इंजन प्लस ईवी अगर दोनों की बात करें, मतलब अंदर से दिखा नहीं सकता मैं एकदम से गाड़ी को गायब करके, सो अगर मैं दोनों की बात करूं तो ऑल ओवर मुझे इसके अंदर 137 किलोवाट पावर मिलता है। जो अंदर की तरफ बैटरी है वो तो हमने आपको दिखाई दिया। ECVT ट्रांसमिशन है, रेयर व्हील ड्राइव नहीं है, फ्रंट व्हील ड्राइव है या कौन सा ड्राइव है ये तो जब हम चलाएंगे तभी हम बताएंगे। अब ऐसा नहीं है, पर हाँ 2 व्हील ड्राइव है, ये बात तो कन्फर्म है। सो कौन सी ड्राइव है उसके ऊपर हम तब बात करेंगे जब हम इसका ड्राइव एक्सपीरियंस करेंगे, जिसके लिए आपको हमें कमेंट करना पड़ेगा। और उसके साथ में जो बैटरी है उसके बारे में भी लोगों के सवाल हो सकते हैं। तो बैटरी की 8 ईयर और 1,60,000 किलोमीटर आपको वारंटी मिलती है। अब ये जो वारंटी है ये सारी बैटरी व्हीकल्स में सेम की सेम रखी हुई है, किसी भी कंपनी में आप चले जाओ। ऑल ओवर गाड़ी की 2 ईयर और 40,000 किलोमीटर तो आपको वारंटी मिलती है, जिसको अगर आप एक्सटेंड कराना चाहो तो आप 5 ईयर और 1 लाख किलोमीटर करवा सकते हो। अब लोगों का एक और सवाल होगा, वो है कि ऑल ओवर गाड़ी की कॉस्ट क्या है। सो अगर मैं गाड़ी की कॉस्ट की बात करूं तो 25,20,000 रुपीज़ से स्टार्ट होकर ये गाड़ी 29 लाख रुपीज़ तक जारी होती है। मतलब 25 लाख रुपीज़ से शुरू होकर 29 लाख रुपीज़ जारी होती है, जो हमारे पास टॉप मॉडल है, जिसमें सारी की सारी आपको फैसिलिटी मिल रही होती है। और उसके साथ के अंदर मात्र 10,000 किलोमीटर की जो इसका इंटरवल है उसमें आपकी कॉस्ट आ रही होती है 5,500 रुपीज़, जो कि बड़े ही नॉमिनल है। सो अब वीडियो को एंड करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर और भी कोई आपके मन में इस गाड़ी से रिलेटेड सवाल उत्पन्न हो तो उसके लिए आपके पास में कुल मिला के 2 ऑप्शन है। पहला, एक तो आप सतनाम नेक्सा आओ, गाड़ी को एक्सपीरियंस करो और यहाँ जो सेल्स टीम है उनसे सारे के सारे सवाल पूछो। दूसरा और इम्पॉर्टेंट बात वो ये है कि आप हमें नीचे की तरफ कमेंट करिएगा। विल ट्राई कि हम उन सारी चीज़ों के ऊपर डिटेल्ड आप लोगों को समझा पाएँ और उन आपके सवालों पर एक और नए वीडियो बना पाएँ। तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा और ऐसे ही हमारे कंटेंट एंजॉय करिएगा, और नीचे की तरफ कमेंट लाइक तो कर ही दीजिएगा। और ऐसा कोई कंटेंट मिस ना हो इसलिए चैनल को, बेल आइकन को दबा दबा के तोड़ दो। ऐसा कोई और बोलता है पर अच्छा लगा मुझे। तो अब वीडियो को एंड करते हैं। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जो सतनाम नेक्सा, इनका हम अगेन डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे। सवाल पूछते जाओ और अपने लिए एक अमेजिंग कार लो। आइए
वीडियो को एंड करते हैं और मिलेंगे अगले एक और नए वीडियो के साथ। तब तक बाय बाय।